नमस्कार आप सभी को। आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे वो है कि सभी एसओस को अपने वर्क फ्लो के बारे में पता होना चाहिए। पूरे दिन की दिनचर्या में उन्हें क्या क्या काम करने हैं वो सारे के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले एसओस को यहाँ पे जो 3 लाइनें दिख रही हैं 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। मास्टर सिंक करना ज़रूरी है। मास्टर सिंक मेरा पहले से हो रखा है तो मैं इसे बार बार नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप यस करेंगे तो वो मास्टर सिंक होने लगेगा। ठीक है। मास्टर सिंक के बारे में आपको पहले भी बताया गया था, वो सेम एज रहेगा। ये न्यू एसओस के लिए है, वो समझेंगे। ये होने के बाद आपको सबसे पहला काम रहता है मार्क अटेंडेंस का। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये जो अभी मैं मार्क अटेंडेंस कर चुका हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे मार्क योर अटेंडेंस का ऑप्शन आ जाता है। मार्क योर अटेंडेंस करने के बाद अपनी पिक्चर खींचेंगे, अपनी फ़ोटो खींचेंगे और जस्ट सिंपली आपको वहाँ पे मार्क अटेंडेंस कर देनी है। सेकंड जो वर्क रहेगा किसी भी एसओस के लिए, सबसे पहले वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बाद उनके पास चेक इन करेंगे। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे 9 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सप्लायर का एक ऑप्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूटर यानी सप्लायर, सप्लायर यानी डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, सप्लायर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट खुल जाएगी बाय देयर लोकेशन। तो आप अगर आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खुल रहे हैं तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सिंक कर सकते हैं। सिंक जैसे ही करेंगे आप तो आपके जो नहीं दिख रहे होंगे वो भी दिख जाएंगे। अगर फिर भी वो ना दिखे तो आप हमें बैकएंड टीम को कॉल कर सकते हैं। तो ये अभी सिंक हो रहा है, इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, अभी ये हो चुका है। तो हमें जस्ट सिंपल कैसे चेक इन करना है, जैसे गुड़गांव के मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास हूँ एसके पावर पॉइंट पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जस्ट सिंपली हमें यहाँ पे चेक इन कर देना है। चेक इन करते के साथ हमें यहाँ पे डालना है आई एम रेडी फॉर वर्क, रेडी फॉर वर्क, या फिर आप जो भी डाल सकते हैं, आई एम प्रेजेंट, या जो भी आप डालना चाहें। जस्ट सिंपली डालने के बाद आप चेक इन कर देंगे। जैसा कि अभी हमारे सेल्स डायरी का जो ऐप है वो सर्वर टी से सर्वर 1 में मूव किया है, तो ये चेक इन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपको चेक इन करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट का, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बैकएंड टीम को। ठीक है, चेक इन करने के बाद आपको जो दूसरा काम रहेगा वो ये रहेगा कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से आप पूछेंगे कि कल की डेट में मैंने जो ऑर्डर्स दिए थे उनमें से आपने कितने ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए हैं। जैसे अगर वो बता देता है कि आपने 4 ऑर्डर दिए थे, 4 ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हो चुके हैं, तो 4 ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं यानी आपको सेल्स डायरी के अंदर वो डिलीवर्ड भी मार्क करने पड़ेंगे। जस्ट सिंपली अगेन हम 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन है, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आज जैसे 25 तारीख है तो कल मेरी 24 तारीख थी, कल मैंने इन्हें ऑर्डर दिया था। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, और जो उनसे भी वो बताता है कि हाँ बबलू ऑटो सेंटर का मैंने माल भेज दिया है। तो जस्ट सिंपली आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीवर का मार्क कर देंगे। डिलीवर्ड के मार्क करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको ये 10 के 10 उन्होंने डिलीवर्ड कर दिए हैं या फिर कम किए हैं। उनसे पूछिएगा आपने प्रॉपर जो मैंने ऑर्डर दिया था वो अगर उन्होंने भेज दिया है तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली आप यहाँ पे डिलीवर्ड मार्क कर देंगे ये वाला। अगर वो कहते हैं कि नहीं मैंने उसमें से 5 पीस ही भेजा है तो आप यहाँ पे 5 इसको करके यहाँ पे डिलीवर्ड मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिलीवर्ड आपको मार्क करना है। सेकेंडली आपको जो काम करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है कि कोई डायरेक्ट सेल है तो प्लीज़ मुझे बताइए। डायरेक्ट सेल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डायरेक्ट सेल वो सेल होती हैं जो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर को बने हुए काउंटर जो आपने दिए थे उन काउंटर से अगर कॉल से फ़ोन आकर उनसे उन्हें ऑर्डर दिया जाता है तो उन्हें डायरेक्ट सेल काउंट किया जाएगा। यानी अगर कोई आपका बना हुआ काउंटर जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था उसमें से कन्वर्टेड काउंटर, उसमें से अगर कोई कॉल करके उन्हें ऑर्डर देता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को तो उसे डायरेक्ट सेल काउंट किया जाएगा। या तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद से एक काउंटर कोई क्रिएट करके ऑर्डर ले लेता है, जैसे पर्सनल ऑफलाइन में वो खुद से अपना लड़का भेजकर या फिर खुद जाकर ऑर्डर किसी से ले लेता है तो उसे डायरेक्ट सेल में काउंट किया जाएगा। हमारे प्रोडक्ट एडरोल को अगर बेचकर वो करता है, सेल करता है, तो उसे डायरेक्ट सेल में काउंट किया जाएगा।
तो डायरेक्ट सेल को डालने के दो ऑप्शन मैंने आपको बताए, जैसे कि एक जैसे अगर कोई बने हुए काउंटर में से ऑर्डर आता है, जैसे मान लीजिए कि वेस्ट दिल्ली की बीट में से डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मेरी वेस्ट दिल्ली की बीट में से मेरे को एक ऑर्डर आया था, वो वेस्ट दिल्ली की बीट में जाइएगा, और वो अगर वो बताता है कि रविंद्र ऑटोमोबाइल से मेरे को ऑर्डर आया था, तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे, रविंद्र डालेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रविंद्र ऑटोमोबाइल है, इस पर क्लिक कीजिए और जस्ट सिंपली आपको यहाँ से ऑर्डर ले लेना है। पहले आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑर्डर ले लेना है, जो भी ऑर्डर उन्होंने दिया होगा वो ऑर्डर आपको यहाँ पे डाल देना है। मान लीजिए कि वो बताते हैं कि एडरोल ग्लाइड का मेरे को 1 लीटर का 10 पीस की ऑर्डर आया था, तो 10 पीस का आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जस्ट सिंपली आप ऑर्डर ले लेंगे। और ऑर्डर लेते वक्त आपको एक जो स्पेशल ध्यान रखना है वो प्लीज़ याद रखिएगा, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के डायरेक्ट सेल को ले रहे हैं तो यहाँ पे जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है, यहाँ पे ऑर्डर लेने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन का, इस जगह पे आपको भरना है DS, ताकि हम लोग समझ पाए कि आपको एग्जैक्टली डायरेक्ट सेल है या फिर आपने खुद से सेल ली है। ठीक है, DS करना ज़रूरी है, डायरेक्ट सेल तभी माना जाएगा। और प्लेस ऑर्डर कर देंगे जस्ट सिंपल। फिर ये करने के बाद अगर वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं यार मेरा न्यू काउंटर बना है, तो आपको काउंटर क्रिएट करना पड़ेगा। काउंटर क्रिएशन का आपको जैसे बताया गया वैसा ही रहेगा। मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए एक बार कर देता हूँ। काउंटर क्रिएट करने के लिए जस्ट सिंपली जिस बीट के अंदर वो कहता है कि वेस्ट दिल्ली वाली बीट जो तेरी है उसी में मैंने एक काउंटर बनाया है, तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे ऐड रिटेलर करेंगे। ऐड रिटेलर करने के बाद ये लोकेशन फैच कर लेगा आपकी। क्रिएट न्यू रिटेलर कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आएगा रिटेलर टाइप किस चीज़ का था, वो 2 व्हीलर था 3 व्हीलर था, तो 2 व्हीलर मैकेनिक मेरे केस में समझ लेते हैं। और टेरिटरी डाल देते हैं, जैसे कि SK पावर पॉइंट का ही है, ये SK पावर पॉइंट वाला ही बता रहा है, तो आप SK पावर पॉइंट ही डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे वो नाम बताता है कि ये बंदा था कह के, कोई टेक्निकल ग्लिच है, 1 सेकेंड रुकिए दोबारा मैं खोलता हूँ। तो जैसा हम कर रहे थे कि यहाँ पे क्लिक किया हमने और ऐड रिटेलर किया। ऐड रिटेलर करने के बाद मैंने यहाँ पे सेट लोकेशन की, क्रिएट न्यू रिटेलर किया। सेम अगेन 2 व्हीलर था जी, और मैं SK पावर पॉइंट वाला अगर आपको बता रहा है तो आप यहाँ पे अपना काउंटर नाम डालेंगे, वो जो बताएगा कि टेस्ट G करके कोई पर्सन था उसने ऑर्डर दिया था और इसका नंबर ये है। ठीक है, फिर आप अगेन उसकी लोकेशन को यहाँ पे फेच करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जाकर ही फेच करना है, आप ये नॉर्मल सी लोकेशन भी डाल सकते हैं जिस जगह पे आप खड़े हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी आप उस लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ जाकर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सेट लोकेशन करेंगे, अभी के लिए आपको वहीं डिस्ट्रीब्यूटर के सामने ही खड़े होकर आपको काउंटर क्रिएट करना होगा। काउंटर क्रिएट करने के बाद पिक्चर भी आप नॉर्मल डाल सकते हो, पिक्चर डालिएगा। फिर यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। पिक्चर भी आप नॉर्मल से ही डाल सकते हो, नॉर्मल यानी डिस्ट्रीब्यूटर के ही डाल दीजिए, कोई भी पिक्चर डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आगे कीजिएगा। आगे करने के बाद वो बताता है कि 2024 में ही बनी थी, अगर वो नहीं बताता है, मेरे को पता नहीं है कहता है, तो आप अपने हिसाब से 2024 डाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपको समझ नहीं आएंगे, तो अभी के लिए आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भरना ज़रूरी है, याद रखिएगा। जितने भी ये मैंडेटरी ऑप्शंस हैं इन सभी को भरना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 मान लेते हैं हम, और यहाँ से शॉप इमेज बोल रहा है अभी ये, है ना। जो पहले वाला था, इससे पहले जिसकी हमने पिक्चर खींची है, वो पिक्चर वैसे बेसिकली आपके काउंटर के लिए होता है, काउंटर में लगे बोर्ड के लिए होता है, ताकि हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि ये काउंटर का नाम क्या है। ठीक है, यानी उसकी शॉप का नाम क्या है, और उस पर नंबर जो लिखा हुआ है वो नंबर के लिए होता है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा डाटा बन सके। ठीक है, और ये जो है ये शॉप इमेज के लिए, उनकी जहाँ पे उसकी दुकान है उस दुकान की फ़ोटो के लिए होता है। दूर से आपको ये फ़ोटो खींचनी है। अगेन इस पर क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो खींचिएगा। फ़ोटो खींचने के बाद आपको ओके कर देना है और इसको आगे कर देना है। फिर जस्ट सिंपल यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा।
सबमिट करने के बाद ये आपका काउंटर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, काउंटर क्रिएट होने के बाद, क्रिएट करने के बाद भी आपको इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ये है। इसी पे ही अगेन टेस्ट जी आपने बनाया था तो टेस्ट जी पे ही क्लिक कीजिए और यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा, कन्वर्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उस बीट के अंदर नहीं दिखेगा आपकी। जैसे अभी मैं ये कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अब ये मैं जैसे अब मैंने बनाया था वेस्ट दिल्ली के अंदर, तो मैं वेस्ट दिल्ली के अंदर जाऊँगा, मैं सर्च मारूंगा यहाँ पे टेस्ट जी जो मैंने अभी बनाया है। ठीक है, आपको ये करना ज़रूरी है, टेस्ट जी करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं। ऑर्डर लेते वक्त भी आपको अगेन वही सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में समझा देता हूँ। ऑर्डर जैसे वो बताता है वैसे ही आप लीजिएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, इन स्पेशल इंस्ट्रक्शन ज़रूर डालिएगा आप ऑर्डर लेते वक्त। जो डायरेक्ट सेल होंगी उनके लिए DS करके एक ऑप्शन डालिएगा, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में DS ज़रूर डालिएगा। प्लेस ऑर्डर कर दीजिएगा तो ये प्लेस हो जाएगा। फिर इसके बाद का जो आपका काम है वो ये काम है कि आपको अपनी बीट शेड्यूल करनी है। वैसे तो अभी हम हफ्ते भर की बीट SO से चाहते हैं कि वो हफ्ते भर का अपना शेड्यूल प्लान अपना डालें। बनाने के लिए आपको यहाँ पे व्यू प्लान पे क्लिक करना है। व्यू प्लान पे क्लिक करने के बाद आपको डेट वाइज ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। बीट प्लान सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 25 तारीख दिख रही है, 25 तारीख पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू शेड्यूल करेंगे। जैसे अभी मैं समझ लीजिए कि मेरे को 25 तारीख को आज के दिन में मैं वेस्ट दिल्ली जाऊँगा, तो वेस्ट दिल्ली को आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये 25 तारीख के लिए शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, तो 26 तारीख के लिए अगेन आपको सेलेक्ट करना है। ये सोमवार से लेकर शनिवार तक का प्लान होता है, वैसे आप संडे तक का भी प्लान बना सकते हैं। ठीक है, ये करना ज़रूरी है ताकि आप अपने फ्यूचर प्लान्स को हमें समझा सकें कि मैं इन इन बीट पे काम करने वाला हूँ इन इन दिन। तो यहाँ पे अगेन हम 26 तारीख को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम यहाँ पे काउंटर खोल सकते हैं। काउंटर पे गुड़गांव, जैसे मैं गुड़गांव जाऊँगा 26 तारीख को, तो ऐड कर देंगे अगेन। फिर 27 तारीख को हम यहाँ से कर सकते हैं, 27 तारीख को यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू शेड्यूल करेंगे और यहाँ पे मैं फ़ारूक नगर जाऊँगा। ठीक है, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद 28 तारीख का भी सिमिलर ऐसे ही रहेगा, 28 तारीख को भी ऐड न्यू शेड्यूल करके यहाँ पे मैं फरीदाबाद जाऊँगा। एक हफ्ते का प्लान आपको बना के चलना है और ये डेली वाइज पे आपको हर हफ्ते करना ज़रूरी है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे को ये 25 तारीख को यहाँ नहीं जाना, मतलब कल मेरे को यहाँ नहीं जाना है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपके सीनियर्स ने या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि नहीं यार मेरे को वेस्ट दिल्ली का नहीं, तुम फ़ारूक नगर का करके दो, ये वाली मार्केट करके दो कहता है, तो आप एक बार अपने सीनियर से बात करेंगे। उसके बाद अगर वो परमिशन देते हैं कि ठीक है तुम वो कर लो, तो आप उस केस में क्या करेंगे, जैसे अगेन आप बाहर आ चुके हैं और कल की डेट में आपका अचानक कोई शेड्यूल बन जाता है, जो जस्ट सिंपली आप व्यू प्लान पे अगेन क्लिक करेंगे। आप 25 तारीख को देखेंगे, 25 तारीख की बीट पे कहीं पे भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ से कैंसिल शेड्यूल कर सकते हैं, कैंसिल शेड्यूल कीजिएगा। यहाँ कमेंट पे डाल सकते हैं कि क्या चीज़ की वजह से आप ये कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे लिख दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर वांट्स फ़ारूक नगर मार्केट चेक, राइट, ये आप डाल देंगे और जस्ट सिंपली यहाँ पे इन ऑप्शन डालेंगे कि रीशेड्यूलिंग बाय SO कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कैंसल्ड हो जाएगा। अगेन आपको 25 तारीख के अंदर ही, 25 तारीख के इसी बीट के अंदर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू शेड्यूल करेंगे और यहाँ पे आपको अगेन फ़ारूक नगर सेलेक्ट करना है और 25 तारीख की रहने दीजिएगा जिस डेट पे करना है, फिर ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपकी बीट चेंज हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको जो काम करना है, आपका दिन, आपके पूरे दिन का जो भी काम है वो सारी चीज़ें आपको अगेन करते चली जानी है। अगर आपका कोई भी ऑर्डर वगैरह जैसे वेस्ट दिल्ली का है, वेस्ट दिल्ली में आप गए और किसी काउंटर को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो काउंटर क्रिएट करने का भी सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया था।
मैं फिर भी आपको एक बार अगेन बता देता हूँ। वेस्ट दिल्ली के अंदर मैं गया और मेरे को एक नया काउंटर मिला। उस काउंटर पे जाने के बाद मैंने उस काउंटर को क्रिएट करना है। तो वेस्ट दिल्ली पे मैं क्लिक करूँगा। वेस्ट दिल्ली पे क्लिक करने के बाद जस्ट सिंपली यहाँ पे ऊपर की साइड पे एक ऑप्शन है ऐड रिटेलर पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन फेच कर लेगा। क्रिएट न्यू रिटेलर कीजिए, यहाँ से सेलेक्ट टाइप कीजिए। मान लीजिए कि वो 4 व्हीलर मैकेनिक है और आप वो किस बीट में पड़ रहा है, तो दिल्ली वाली बीट में पड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपका वहाँ पे दे सकता है डिलीवरी, तो एस के पावर पॉइंट मान लेते हैं, एस के पावर पॉइंट दे सकता है और उसका नाम लिखेंगे। जो भी काउंटर वहाँ मान लीजिए कि ये टेस्ट आर करके कोई यहाँ पे उनका नंबर लिखेंगे, उनसे पूछ कर कि आपका नंबर क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोकेशन डालेंगे। लोकेशन कई बार ढंग से फैच नहीं कर पाता है, तो ये जो बिंदु दिख रहा है उसे 3-4 बार क्लिक कीजिएगा तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन ले लेगा। फिर सेट लोकेशन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो ये इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, और ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंडेटरी जहाँ जहाँ लिखा होगा वो भरना अनिवार्य है, नहीं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ़ोटो पे क्लिक कीजिए और फ़ोटो ये जिस चीज़ की मांग रहा है वो ये है कि उस काउंटर की फ़ोटो मांगता है, ये उस बोर्ड की जहाँ पे उनका नाम या फिर उनका नंबर लिखा होता है। नहीं अगर वो काउंटर पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो आप उसकी दुकान की फ़ोटो भी ले सकते हैं। जस्ट सिंपली आप यहाँ पे फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो लेने के बाद इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप उनसे पूछेंगे इस्टेब्लिशमेंट ईयर, यानी वो कब से काम कर रहे हैं या फिर कब आपने अपनी दुकान खोली थी। वो कहते हैं 2022 से खोली थी। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पूछने हैं उनसे कि आपके यहाँ कितने बंदे काम करते हैं। अगर वो नहीं बताते हैं तो आपको इंडिविजुअल खुद ही काउंट करना है, या फिर आपको एक दुकान देकर जैसे समझ आता है वैसे हिसाब से आपको डालना है। वो डालना ज़रूरी है, ये एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। हमें इससे थोड़ी सी कंपनी को ग्रोथ करने का एक पोटेंशियल मिल जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उनका नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़रूर डालिएगा। मान लीजिए इस केस में मैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 3 है और मैं यहाँ से जस्ट सिंपली सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद ये नहीं है कि ये क्रिएट हो चुका है, आपको ये भी करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कन्वर्ट है तो यहाँ पे 100% दिखा रहा है, और जो कन्वर्ट नहीं है वो 87% दिखा रहा है, राइट। तो आप क्या करेंगे, तो आप इसे कन्वर्ट ज़रूर कीजिए, नहीं तो ये काउंटर जो है आपका इस सेम बीट पे नहीं दिखेगा। इन फ्यूचर अगर आप अगेन आते हैं तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि ये मैंने बीट काउंटर बनाया तो था, बट अभी तक मैं इसे वापस से बनाना पड़ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट आर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। प्लीज़ फिल शॉप इमेज जैसे लिखा हुआ मैंडेटरी चेक। ओके, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे ये पेंसिल का बटन है, पेंसिल के बटन पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पे देखकर समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ क्या छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इमेज भी ढंग से डाली हुई है, सारी चीज़ें ओके। अच्छा, हम यहाँ पे ये शॉप इमेज छोड़ चुके थे, जैसा मैंने बताया था कि मैंडेटरी फील्ड भरना ज़रूरी है, हम ये डालना भूल गए थे। तो यहाँ पे आप ये शॉप इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको शॉप इमेज को डालेंगे। शॉप इमेज यानी उस काउंटर के जहाँ पे वो काम करता है उस एरिया की फ़ोटो डालेंगे। इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सबमिट करेंगे अगेन, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये काउंटर आपको दिख जाएगा। अगर जिस काउंटर पे आप खड़े हैं उस काउंटर पे वो अगर आपको ऑर्डर देता है तो आपको ऑर्डर भी लेना है। बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद वेस्ट दिल्ली पे अगेन क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च बार पे आप डाल सकते हैं टेस्ट आर। टेस्ट आर डाला, टेस्ट आर डालने के बाद आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो चेक इन करेंगे। सबसे पहले चेक इन करना ज़रूरी है। चेक इन करेंगे, चेक इन करते वक्त आप यहाँ मीटिंग एजेंडा डालेंगे, न्यू पार्टी। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक इन कर देंगे। चेक इन करने के बाद आपको वो ऑर्डर लेना है। अगर वो ऑर्डर देता है तो ठीक है, अगर वो ऑर्डर नहीं देता है तो आपको वहाँ से हटना नहीं है, आपको यहाँ पे नो ऑर्डर ज़रूर करना है।
नो ऑर्डर डालना है। अगर जो भी रीज़न है उसका कि सर आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा है या ऑर्डर डिलीवरी बहुत टाइम लगा रहे हो, नो डिमांड है कि मेरे पास ऑर्डर मेरे को चाहिए ही नहीं माल, या बेटर प्राइस तो मेरे को दूसरे कॉम्पिटिटर से मिल जाता है, ऐसे ही कई तरीके के बहाने होते हैं। और वो अगर करता है तो वो चीज़ आपको डालनी है और एग्जैक्ट डालनी है। अगर वो कहता है कि नेक्स्ट विज़िट ऑर्डर दे दूंगा, तो नेक्स्ट विज़िट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि वो दूसरी विज़िट पे ऑर्डर दे देगा। हम यहाँ पे डालेंगे दूसरी विज़िट पे ऑर्डर दे देगा, राइट, सबमिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो हमें उसी काउंटर पे खड़े होकर जो काम दूसरा करना है वो ये करना है, हमें एसेट मैनेजमेंट, यानी हमें बीटीएल एक्टिविटी करनी है, अपने प्रोडक्ट या फिर अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है। वो कैसे करेंगे? एसेट मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है न्यू रिक्वेस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ बैनर पोस्टर स्टिकर ही रहने देंगे, जैसे बैनर लगा रहे तो बैनर पोस्टर स्टिकर के लिए एक ही ऑप्शन है, और फ्लैक्स बोर्ड और वॉल पेंटिंग के लिए अलग है। तो बैनर पोस्टर स्टिकर का ही मेजर रहता है, तो आप बैनर पोस्टर स्टिकर पे ही क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे स्टिकर हमने लगाया है तो यहाँ पे स्टिकर डाल देंगे। स्टिकर डालने के बाद आप यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं, न्यू काउंटर, राइट, न्यू काउंटर लिखेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे भी आपने वो काउंटर पे फ़ोटो लगाई, पिक्चर्स लगाई हैं, स्टिकर्स लगाए हैं, उस काउंटर के साथ साथ पूरे आपको शॉप की इमेज खींचनी है, ताकि हमें पता रहे कि आपने वो जो बीटीएल एक्टिविटी की है वो हम आपने कहाँ पे की है और कस्टमर को विजिबल है या नहीं है। और प्लीज़ याद रखिएगा कि आपको सही तरीके से भरना है। जैसे इस केस में मैंने एक पुरानी खींच रखी थी बीटीएल एक्टिविटी, तो मैं आपको डाल देता हूँ। जैसे अगर आप न्यू खींच रहे हैं तो आपको टेक फ़ोटो से ही करना है, ठीक है। अब मेरे केस में ये है कि मेरे पास खींची हुई उसकी वो फ़ोटो खींचनी है और दूर से खींचनी है ताकि वो दिखे भी। ये जैसे मैंने पास से खींच रखी है, इसको आप दूर से खींचेंगे और इसे ओके कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये और हमेशा याद रखिएगा कि एक काउंटर पे सिर्फ एक ही बीटीएल एक्टिविटी होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अगर आप दूसरी करते हैं तो नेगेटिव मार्क हो जाएगा। अगर आप एक ही काउंटर पे एक ही बार में अगर वो स्टिकर लगाते हैं और अच्छा लगाते हैं तो आपका नंबर इंक्रीज़ होंगे, ओके। तो अभी हम एसेट मैनेजमेंट पूरा करने के बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे, एक बार बैक करके, ठीक है। आपका जो दूसरा काम रहता है वो मार्केट इंटेलिजेंस का रहता है, ये करना भी अनिवार्य है, इसमें आपके पॉइंट्स बन रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट इंटेलिजेंस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर सर्वे करेंगे। कॉम्पिटिटर सर्वे का मतलब ये है कि उसके पास हमारे ब्रांड के अलावा कौन से ब्रांड हैं। तो नेशनल ब्रांड यानी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अभी के टाइम पे, कैस्ट्रॉल हो गया, मोबिल हो गया, ये सभी के नाम को यहाँ डालेंगे कि हमारे ब्रांड के अलावा बड़े ब्रांड में भी डील करता है। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे वो मोबिल पे काम करता है, तो आप और ऐड करना चाहते हैं कि हाँ ये मोबिल के अलावा शेल में भी काम करता है, तो यहाँ पे आप ये डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ मोबिल शेल आ जाएगा। और लोकल ब्रांड का मतलब होता है, ये होता है कि आपके राज्यों में ना, कई राज्यों में लोकल ब्रांड्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे इवेन होता है, मतलब बहुत से एक लोकल ब्रांड्स होते हैं। वो लोकल ब्रांड्स अगर आपको दिखते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को इवेन दिख गया, इवेन नाम का कोई वो दिख गया, ब्रांड दिख गया, तो आप डालेंगे ज़रूर प्लीज़। फिर सेकंड में अगर आपको वो एक और दिख गया, मान लीजिए कि हमारा ही ब्रांड्स दिख गया, क्या क्या नाम है उसका, विनॉल, विनॉल दिख गया, तो विनॉल आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबमिट कर दे, सबमिट नहीं करना है, सबसे पहले आपको उसके बाद पिक्चर डालनी है। पिक्चर ज़रूर डालिएगा और पिक्चर से हमें डिफाइन हो जाएगा। और ये पिक्चर वहाँ की होनी चाहिए जहाँ पे वो शेल्फ हो, जहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स भी रखे हों, समझ गए आप। तो उस प्रोडक्ट की फ़ोटो क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए और आप वहाँ पे पिक्चर की इमेज की फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। ओके करेंगे और इसे ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाएगा। पूरे दिन का मतलब इस काउंटर पे काम आपका ख़त्म हो जाएगा।
अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि सर मेरे से ये गलती से इसमें पिक्चर गलत डल गई, पिक्चर कह रहा हूँ, लोकेशन गलत डल गई या फिर नंबर गलत डल गया या नाम गलत डल गया, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। सेम पे हैं, रिक्वेस्ट पे आएंगे, रिक्वेस्ट पे आने के बाद ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको बीट चेंज करनी है, जैसे वेस्ट दिल्ली में नहीं है ये फारूक नगर में है, तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज बीट करनी है वो भी है। क्लोज़र का मतलब कि वो काउंटर बंद हो रहा है तो ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से हो जाएंगी। ठीक है, ये होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो चेकआउट पे ज़रूर क्लिक कीजिए कि चेकआउट हो चुका हूँ मैं यहाँ से, और ऑर्डर ऑर्डर नो ऑर्डर करके, जो भी आपका रीज़न है कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं मिला, अगर ऑर्डर मिल गया तो ऑर्डर डन करके आप यहाँ पे इन विज़िट कर देंगे। इन विज़िट करने के बाद आप बाहर निकल जाएंगे, फिर दूसरे काउंटर के लिए आप जा सकते हैं। एक काउंटर पे आपका ये प्रॉपर वर्क बताया है मैंने आपको। इसके बाद जो आपका काम रहता है वो ये रहता है कि आपको यहाँ पे पीओपी रिक्वेस्ट भी जनरेट करनी होती है। कई कस्टमर्स को हम स्कीम्स वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है कि ये इसके लिए इसने इतने लीटर की सेल कर ली है या फिर माल मंगवा लिया है, तो आप इसे प्लीज़ ये अलाउ कीजिए और पीओपी सेंड कीजिए। तो आप वो कैसे सेंड करेंगे, यहाँ पे जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं, 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूज़र रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीड पीओपी आएगा, यहाँ पे पीओपी मटेरियल, नीड पीओपी मटेरियल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम उसमें स्कीम में टी शर्ट देते थे, तो टी शर्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट वो करेंगे और यहाँ पे आप डाल देंगे कि 10 पीसेस टी शर्ट प्लीज़ सेंड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 पीसेस टी शर्ट प्लीज़ सेंड। तो यहाँ पे आप सेंड कर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, आप ये जितने भी रिक्वेस्ट डालते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस की जो हमने अभी डाली थी ना कि वहाँ पे लोकल ब्रांड कौन से हैं, नेशनल ब्रांड कौन से हैं, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हाँ ये आपके होम पेज में ही कि यहाँ पे मैंने मार्केट इंटेलिजेंस डाली थी, और ये आप चेक भी कर सकते हैं कौन सी डाली थी। टेस्ट आर में डाली थी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि विनॉल और इवन थे और ये इमेज थी। ठीक है, और ऐसे ही सेम आप एसेट जो आप मंगवा रहे हैं वो रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये आपके होम पेज पे ही मार्केट इंटेलिजेंस एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसने आपने जैसे बीटीएल एक्टिविटी की है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बीटीएल एक्टिविटी भी आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद आप बैक आएंगे, यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपकी लोकेशन में कोई बाइफिकेशन हुई है या फिर कोई दिक्कत हुई है, तो आप लोकेशन के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी काउंटर पे जाने के बाद, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि मैंने कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट की थी। ठीक है, जैसे अभी इस केस में ये हो रहा है कि पीओपी हमने जनरेट की थी कि हमें टी शर्ट चाहिए जल्दी भेजिए करके, तो 10 पीसीस वाला यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसके अलावा जो आपका काम रहता है वो ये रहता है कि अगर आपको कंपनी मीटिंग यानी दिल्ली हेड ऑफिस में कोई मीटिंग है, तो वो एक्टिविटी वगैरह आप कहाँ पे डालेंगे। अगर कोई अर्जेंट इशू है तो वो रिक्वेस्ट आप कहाँ डालेंगे कि सर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो इस वजह से काम थोड़ा सा डिले होगा या फिर कुछ भी है, एक्टिविटी आप यहाँ डालेंगे। माई प्लान का सेक्शन देख रहे हैं, इसके साथ में एक्टिविटी का ऑप्शन है, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड न्यू एक्टिविटी करेंगे, पर्पस डालेंगे कि मीटिंग में जा रहा हूँ, बीट अदर कोई ऑप्शन है, जैसे कि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे जाना पड़ेगा कह के आप अदर में भी डाल सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर स्काउटिंग वाला पार्ट अभी हम हटा देंगे, ये वैसे आपके काम का नहीं है। यहाँ पे मीटिंग एजेंडा में डाल देते हैं मीटिंग, और यहाँ पे डाल देते हैं ऑफिस मीटिंग इन दिल्ली हेड ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पे ये मीटिंग एजेंडा फिक्स हो जाएगा कि आपकी दिल्ली हेड ऑफिस में मीटिंग है। ठीक है, फिर आप इस तरीके से ही अपने कोई छोटे मोटे काम हो और वो भी डाल सकते हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ये जाम में फंस गया हूँ, ये सारी चीज़ें।
फिर अगेन माई प्लान पे आएंगे। जो लास्ट काम आपका रहता है वो ये है कि आप घर जाते वक्त आपका पूरे दिन का काम ख़त्म हो जाता है तो मार्क ईओडी करना ज़रूरी है। ये ईओडी, व्यू ईओडी लिखा हुआ ना, व्यू टुडे समरी, सबसे नीचे, ये होम पेज में सबसे नीचे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया मार्केट के अंदर, आपने कितने ऑर्डर लिए, ठीक है, और कितने विज़िट किए, आपने कौन सी बीट पे काम किया, वो सारी, और क्या क्या ऑर्डर लिया, वो सब चीज़ें। और यहाँ से आप मार्क ईओडी कर देंगे। एक बार आप क्लिक करेंगे तो मार्क ईओडी हो जाएगा। ठीक है, मार्क ईओडी करने के बाद आपका जो दूसरा काम रहता है वो ये रहता है कि आपको ये जो आइकन दिख रहा है, ये आइकन, इस आइकन को क्लिक करके आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के आज की डिलीवर ऑर्डर्स का समरी डिटेल भेजना होता है। जो आप डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेंगे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेन होम पेज पे हैं, मार्क ईओडी आप कर चुके हैं, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 3 डंडे का, उस पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर समरी पीडीएफ जो है, जैसे अभी मैं जेपी मोटर पे ही काम किया है मैंने, तो जेपी मोटर का आ गया। अगर मैं मल्टीपल पे काम करता हूँ तो यहाँ पे दूसरे भी नाम आते हैं इस पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, अभी जेपी मोटर पे किया है तो मैं जेपी मोटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे शेयर कर दूँगा। शेयर करते के साथ इनका ऑर्डर एक बन के आ जाएगा कि रोहन ऑटो से इसने इतना माल लिया था, और खान ऑटोमोटो पे इतना ऑर्डर लिया था, बबलू पे इतना ऑर्डर लिया था, रविंद्र पे इतना ऑर्डर लिया था। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और डिटेल्स आ जाएंगी। अगर मल्टीपल काउंटर्स होंगे तो उनका एड्रेस वाइज भी आ जाएगा और नंबर वाइज भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे जस्ट सिंपल, ये जो ऊपर 3 डॉट है उस पर क्लिक करके शेयर पीडीएफ करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, यानी आपका एक ग्रुप बना होगा जिसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूटर, मैनेजर और आप खुद और बैक एंड टीम भी होती है, उस पर आप जस्ट सिंपल वहाँ पे व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। उस पर भेजने के बाद लिखना भी है आपको वहाँ पे फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको दूसरा भेजना है, अगेन आपको बाहर जाके दिखा रहा हूँ, अगेन अंदर जाएंगे, यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे। आपको जो डिटेल अपने मैनेजर्स यानी अपने सीनियर्स को भेजनी है, रिपोर्टिंग मैनेजर्स को, वो ये है ईओडी इमेज करके। ईओडी इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अगेन उसी में जाना है, व्हाट्सएप पे जाकर, और जो ग्रुप है उसी ग्रुप में डालना है। नहीं तो आप इंडिविजुअल अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को भी डाल सकते हैं कि ये डाटा आज के दिन का मेरा काम था, तो ये मैंने आपको शेयर कर दिया। ये 2 चीज़ें आपके काम ख़त्म होने के बाद शाम को ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, ये आपका पूरा वर्क फ्लो था। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ इनमें क्या क्या ग्लिच है फास्ट फॉरवर्ड में। सवेरे उठते के साथ सबसे पहले आपको यहाँ पे मास्टर सिंक करना है। ठीक है, मास्टर सिंक करने के बाद अटेंडेंस मार्क करनी है। अटेंडेंस मार्क करने के बाद आपको जस्ट सिंपल यहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर चेक इन करना है, या 9 डॉट्स सप्लायर और चेक इन कर लेना है। राइट, चेक इन कर लेना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है कि मेरे लास्ट डे के ऑर्डर वगैरह हैं उनको कैसे डिलीवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सेम सिंपल यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पे जाएंगे और डिलीवर्ड मार्क करेंगे। जैसे वो टेस्ट जी का कहता है कि टेस्ट जी है और इसका डिलीवर्ड मार्क कर दीजिए, तो डिलीवर के यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर वो पूरा हो चुका है तो यहाँ पे जस्ट सिंपल डिलीवर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपको अपनी जो मार्क अटेंडेंस है वो 10:30 से पहले करनी है। ठीक है, और आपका जो टाइमिंग कैलकुलेट किया जाएगा मार्केट का वो ये है कि आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, यानी चाहे वो काउंटर पे चेक इन करने से लेकर कुछ भी हो, उससे काउंट की जाएगी। और लास्ट एक्टिविटी यानी आपके ये रिटेल पे सर्वे करने या फिर कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको काउंट की जाएगी। अगर उसके बीच में कोई भी टाइम लैच होगा तो वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, और मार्क ईओडी का टाइमिंग और अटेंडेंस का टाइमिंग का कैलकुलेट नहीं होता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आप सभी को एडरोल के साथ जुड़ने की शुभकामनाएं, और काम करते रहिए। धन्यवाद।